हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो संसाधन चैप्टर चल रहा है कक्षा 8 में, उसकी जो अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 4, आज हम वो करेंगे। तो ये सारी डिटेल्स तो आपको पता ही है, आपको फिल करनी है। आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। संसाधन हम पढ़ ही चुके हैं, क्या होते हैं? संरक्षण होता है किसी भी चीज़ को बचा के रखना। तो अब देखो, इसका जो हमारे पास टेक्स्ट दिया है वो पढ़ते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। मतलब हम जो इंसान हैं वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो संसाधन हमारे चारों ओर हैं उनका यूज़ करता है। उपभोग का मतलब जो होता है वो है यूज़। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या जो है वो बढ़ने की वजह से हमें और ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत जो है वो पड़ती जा रही है। जैसे पेट्रोल हुआ या पानी हुआ, हर कोई चीज़ जो है, अगर लोग ज़्यादा होंगे तो उनकी जो क्वांटिटी है वो भी हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होगी। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्यों ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है, जैसे खनन, वनों की कटाई आदि। इसमें क्या बताया है कि विकास की चाह मतलब अपने आप को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए, और लालची प्रवृत्ति मतलब और ज़्यादा मिल जाए, जितना है उसमें सब्र ना करना, और ज़्यादा का जो लालच होता है ना, लालच हम सबको पता ही है। उस प्रवृत्ति होती है कि एक इंसान की या किसी भी जानवर की, किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो नेचर है कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, या दयालु है या कठोर है, घृणा करने वाला इंसान है, प्रवृत्ति वो उस तरीके की होती है। तो इसने क्या किया है कि संसाधनों का जो है अंधाधुंध दोहन किया है, मतलब बिना किसी लिमिट के उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे खनन करना, खनन होता है जो हम खदान खोदते हैं ना, और ज़मीन से जो है खदान खोद कर, मतलब धरती के अंदर जाकर जो खनिज लवण है वो बाहर निकालते हैं, उसे कहते हैं खनन। वनों की कटाई हमें पता है आदि। इससे प्रकृति एवं वन्य प्राणियों का विनाश हुआ है। मतलब इससे क्या हुआ है? प्रकृति और वन्य प्राणियों का जो है विनाश हुआ है, मतलब उनका नुकसान हुआ है। कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, अतः कागज़ को व्यर्थ ना होने दे। जो हम यूज़ करते हैं कॉपी में कागज़, उसको बनाने के लिए बहुत पेड़ों की ज़रूरत होती है। पेड़ों से जो है कागज़ बनता है। पेड़ों को किसी तरीके से जो है मतलब क्या चेंज करके, उनकी फॉर्मेशन जो है वो चेंज करके उनको जो है कागज़ में बदला जाता है। तो कागज़ को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है, एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार पानी और वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित कर रहा है। इसमें क्या है कि जो पेट्रोल है वो एक लिमिटेड मात्रा में है, हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो उसका जो है प्रयोग हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और उसी तरीके से पानी और वायु, हम एयर पोल्यूशन भी कर रहे हैं और वाटर पोल्यूशन भी कर रहे हैं, तो वो भी जो है हम हमारे आगे के यूज़ के लायक जो है उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। अंततः जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। मतलब कि हम कुछ भी संसाधन खराब करेंगे, पानी, वायु, पेट्रोल ख़त्म कर देंगे, तो वो हमें ही तो नुकसान पहुंचाएगा, नेचर में उसका क्या जाएगा। तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा है। मतलब अत्यधिक दोहन होता है लिमिट से ज़्यादा किसी चीज़ का यूज़ करने की वजह से प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ने लगा है। मतलब मनुष्य जो है वो प्राकृतिक संसाधनों को, रिसोर्सेज जो हैं उनको ख़त्म करता जा रहा है, जिसकी वजह से प्रकृति जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। प्रकृति में जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मतलब अगर ये जो संतुलन है कि प्राकृतिक चीज़ें हमारे पास उतनी ही है जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या बढ़ने की वजह से प्राकृतिक चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, तो उसकी वजह से मनुष्य को ही नुकसान होगा। मनुष्य का जो जीवन है वो और आगे के लिए जो है प्रॉब्लम में आ जाएगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। मतलब मनुष्य का जो अस्तित्व है उस और प्रगति जो है, मतलब मनुष्य के ज़िंदा रहने के लिए और उसके आगे से आगे बढ़ने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ियाँ भी उसका प्रयोग कर सकें। इसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या आया कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? कि हमारे जो संसाधन हैं उनको प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना, मतलब अगर हमें पानी का यूज़ करना है तो उसे इतना पॉल्यूटेड ना करे कि हमें ही वो चीज़ भुगतनी पड़ जाए प्रकृति से। और विवेकपूर्ण ढंग होता है मतलब अपनी सूझबूझ से उसका प्रयोग करना।
तो लंबे समय तक हम उनका लाभ उठा सकें, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहे, इसी तरीके के विकास को, इसी डेवलपमेंट को कहते हैं सतत पोषणीय विकास। अब देखो ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों का संरक्षण में मदद कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ें हैं, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये अपने आप करोगे, मैं एक बार बस एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे देखो, आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती है, तुम बताओ ये ठीक है या गलत है? अगर गलत है तो क्यों गलत है, और ठीक है तो क्यों गलत है, और इसके लिए क्या करना चाहिए? आगे है, टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। अब देखो ये थोड़ा मैं समझा देती हूँ। देखो जैसे सूखे पत्ते हैं ना, हम उनको अगर एक जगह पर इकट्ठा कर दे, गड्ढे में दबा दें, तो वो थोड़े दिन के बाद खाद के रूप में हमारे लिए प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है, तो यही जो है इसका यूज़ हो जाएगा। तुम इसको अपने आप लिखोगी कि ये सही है या गलत है। अब देखो, राहुल ब्रश करते समय नल खुला छोड़ देता है। ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि राहुल जो है वो मतलब राहुल हो या कोई भी हो, वो ब्रश करते समय नल खुला छोड़ देता है। वो ठीक है या गलत है, ये तुम मुझे बताओगे। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? सतत पोषणीय विकास देखो हमारा ये रहा, इसी में है। देखो यहाँ से संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुँचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक हम उसका लाभ उठा सके और भावी पीढ़ियाँ भी उसका प्रयोग कर सके। इसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखो नेक्स्ट, संसाधन का संरक्षण क्यों ज़रूरी है? संसाधनों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है? देखो, संसाधनों का संरक्षण इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो यहाँ से अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। तो इनका जो दोहन है वो संतुलित प्रकार से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए ज़रूरी है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखो, अब यदि पेट्रोल पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, सोचकर लिखिए। ये तुम अपने आप भी लिख सकते हो, क्या बदलाव आएगा? पेट्रोल ख़त्म हो गया तो हम जो गाड़ियां हैं वो कैसे चलाएंगे? पता है ना सबको कि गाड़ियां जो हैं हमारी वो पेट्रोल से चलती हैं। उसके अलावा हमारे स्कूल में जैसे जनरेटर होते थे पहले, जो बिजली देते थे लाइट जाने के बाद। उसके अलावा फैक्ट्रियाँ कैसे चलेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेट्रोल से होती हैं। पेट्रोल अगर ख़त्म हो गया तो वो ख़त्म हो जाएंगी। अब देखो, संसाधनों के संरक्षण में आपका क्या योगदान दे सकते हैं? आप इसमें आपको ये तीनों चीज़ें लिखनी है संसाधनों के संरक्षण में। देखो कि पानी के नल को खुला ना छोड़े, घर की लाइटें ना जलाए। उसके अलावा तुम क्या लिख सकते हो कि जैसे पानी को प्रदूषित ना करें, ठीक है। और जो कुछ भी पॉइंट जो हम संसाधनों को बचाने के लिए कर सकते हैं कि जो मतलब कूड़ा कचरा है वो खुले में डालें, जिसकी वजह से वो गलना सड़ना शुरू ना हो। खुले में अगर डालेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारी जो एयर है वो पोल्यूटेड हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो पॉइंट्स हैं ये हमने पहले भी किए हैं। आप सबको भी पता होंगे अच्छे से कि संसाधनों का संरक्षण में हमारा क्या योगदान हो सकता है। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं ये आप अपने आप कर लोगे।